सो अनमोल खब वर्सेस पुत्री वर्दानी फ्रॉम इंडोनेशिया। सिंपल चीज़ से डिस्कशन शुरू करते हैं। पहले अभी मेंस डबल्स की मैच खत्म हुई है। देखो कुछ भी नहीं था मेंस डबल्स में डिस्कशन करने के लिए, तो मैं कुछ भी उसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। पहली चीज़ भाई, अगर हम इनको मतलब यंग पोलो को डिफीट नहीं कर पा रहे, मुझे पता है एक टाइम पे बढ़िया प्लेयर्स थे बट अभी नहीं है भाई। अगर इनको डिफीट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर डिस्कशन का भी कोई मीनिंग नहीं बनता है। पहला ही डिस्कशन यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला सेट जो गया है भाई, ऐसा फील हो रहा था कि अनमोल कप कोर्ट में मूव ही नहीं कर रही है। मूव ही नहीं, ऐसा है कि भाई देखो ये एक सिर्फ एक एग्जांपल डाला हुआ है मैंने पूरे से, आपको पता है एक एक पॉइंट के साथ मैं डिस्कशन शुरू करता हूँ कि भाई ये पॉइंट पे ये हुआ ये। भाई पूरे सेट में फर्स्ट सेट के अंदर कुछ भी नहीं था डिस्कशन के लायक। मैं सच बोलूँ ना तो भाई हर एक जगह आपको जहाँ पे भी दिखेगा या तो अनमोल वहाँ पे मैच छोड़ रही है इन द सेंस कि भाई वहाँ पे पहुँच नहीं पा रही। ऐसे ऐसे शॉट्स आपको बहुत दिखेंगे। देखो देख ही रही है वो भाई, कोर्ट में गिर रहा है, ठीक है। ऐसे बहुत शॉट्स मिलेंगे, एरर्स भी अच्छे खासे हुए हैं, ठीक है। अब ठीक है, ये जाने दो फर्स्ट सेट। अब शुरुआत करते हैं, मुझे एक पॉइंट से शुरुआत करनी है, ठीक है। टाइजुइंग, रचनो किंटनॉन, सारे लोग ये सर्व करते हैं, ठीक है। फोर हैंड वाली सर्व, बहुत प्लेयर्स हैं जो ये सर्व करते हैं। आपने कभी भी, मुझे ये सर्व कभी भी पसंद आई ही नहीं है। ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है, मुझे पसंद नहीं आई है। उसका रीज़न मैं वीडियो में आगे डिस्कशन करूँगा। बट भाई अगर आप नेट है जो नेट है उससे इतना ऊपर सर्व कर रहे हो, जस्ट इमेजिन अगर आपके सामने कोई टॉलर प्लेयर या वो होगा ना, आगे आके टैप ही कर देगा, फिनिश हो जाएगी रैली वहाँ पे भाई। इसलिए ये सर्व नहीं करते हैं। टाई को देख लो, रचनोक को देख लो, कोई भी लोग इतनी ऊंची सर्व नहीं करते हैं। फोर हैंड सर्व सब करते हैं। इवन पुत्री वर्दानी है, वो खुद ये सर्व कर रही थी सामने, बट नेट के इतना ऊपर भाई, इतनी ऊपर सर्व हो रही है। वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा वीडियो में, देख। ये हो गया। देन भाई फर्स्ट सेट तो गया ही, ख़त्म ही था भाई। फर्स्ट सेट में कुछ भी डिस्कशन जैसा नहीं था। फिर वहाँ पे वर्दानी ने सेकंड सेट में भाई डीप कॉर्नर्स एक्सप्लोर करने शुरू किए। फर्स्ट एंड देखो यहाँ पे पोजीशन देखो, गया वो शटल, देखो ये गिर गया वहाँ पे, पॉइंट गया वहाँ पे। देन ओवरहेड पे पुश करने की कोशिश की वर्दानी ने, ठीक है। देखो ये सर्व देखो यहाँ पे, ये नोटिस करो सर्व दिख रहा है आपको, ये नेट पे गया है भाई। मुझे एक चीज़ कभी भी किसी भी प्लेयर, मैं सिर्फ अनमोल की बात नहीं कर रही, मैं हर एक दुनिया के प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ कि भाई बहुत कम है। आप आंसर को कितनी बार सर्व कर एरर करते हुए देखोगे। आप आंसर को छोड़ो, चलो टॉप 10 के कोई भी प्लेयर ले लो, आप टॉप 10 के प्लेयर्स को आप कितने सर्व एरर करते हुए देखोगे कि नेट में मार दिया यार। आप जस्ट इमेजिन ये चीज़, आप सोचो कि आप मैच अभी शुरू हुई इन द सेंस कि भाई अभी रैली शुरू हुई है, उसके अंदर ही आप नेट पे मार दे रहे हो। अपने अपोनेंट को भाई खेलने का तक मौका नहीं दिया और अपोनेंट को फ्री में गिफ्ट्स दे दिए भाई, समझ रहे हो कि अभी तो रैली भी नहीं की आपने और नेट पे मार दिया। तो ये इतना बेसिक भाई, इतना बेसिक चीज़ की भाई नेट में तो एटलीस्ट सर्व तो प्रॉपर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। चलो ये भाई टोटल इसको जाने देते हैं इसके लिए। ये फिर से वही सर्व देखो, आपको दिख रहा है वो छोटा सा वो वाइट शटल दिख रहा है, ये नेट के उतना ऊपर गया है, ठीक है शटल। यही देखो पुत्री वर्दानी है ना, देखो वो अपने राइट लेग को आगे पुश कर रही है, ठीक है। वहाँ पे जाएगी, शटल को अपनी जगह पे पुश करेगी। बट यहीं पे कोई टॉलर प्लेयर होता या फिर कोई स्पीड वाला प्लेयर होता ना जो बहुत फास्ट मूव कर रहा होता कोर्ट के अंदर, वो इसी हाइट का यूज़ करते हुए सीधा टैप मार देता, ठीक है। टैप मतलब आगे जाके ऐसे फ्लैट शॉट लगा देता। फ्लैट शॉट बैक कोर्ट में लगाया होता तो भाई ये वहीं पे फिनिश हो जाती ये रैली, ठीक है। इसीलिए ये सब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और करना ही है तो भाई फ्लैट नेट टू नेट करो, नेट टू नेट ये सब हो सकती है। पुत्री वर्दानी जो सामने है वो खुद कर रही थी ये सब, ठीक है। आपने टाई यार परफेक्ट एग्जांपल है, वो भी ये सर्व करते थे। एक टाइम के बाद उन्होंने भी ये सर्व करना बंद कर दिया, समझ रहे हो। वो खुद बैक हैंड सर्व पे आ गई थी, वो खुद बैक हैंड सर्व करने शुरू कर दी थी। कभी भी अपने आंसर को ये वाले स्टार्टिंग के पॉइंट पे मैं भी शायद करते हुए देखा हो, ठीक है। अकाने ये सर्व कभी करती, वो हाई सर्व करेगी, ठीक है। उनको पता है लिफ्ट करेगी तो उनको टाइम मिलेगा रेडी होने के लिए। अकाने हाई लिफ्ट करेगी, जैसे ही हाई लिफ्ट करेगी वो रेडी हो जाएगी अब कौन सा शॉट के लिए, ठीक है। उनको पता है भाई कि शॉर्ट सर्व वो करेगी तो बहुत ज़्यादा चांस है कि जो उनका अपोनेंट है वो पुश कर देगा बैक कोर्ट में और अकाने में भी ना पहुंच पाए, तो वो हाई लिफ्ट करती है। आप उनको फोर हैंड लिफ्ट बहुत कम करते हुए देखोगे और ना के बराबर देखोगे आप उनको करते हुए, ठीक है। जिस दिन कैजुअल गेम प्ले खेल रही होगी अकाने, उस दिन ये सर्व करेगी। अब ये शॉट्स हैं, देन बाहर गए भाई कुछ एरर भाई। वर्दानी ने सेकंड सेट में हद पार एरर किए। देखो ये मूवमेंट देखो, साइड पे गया है शटल, हम मूव नहीं किया और वर्दानी ने क्या भरपूर एरर किए। फर्स्ट सेट भाई बिल्कुल भी इंप्रेस मैं नहीं हुआ उनसे, ठीक है। सेकंड सेट के अंदर, फर्स्ट सेट के अंदर भाई पहले अनमोल मूव नहीं कर रही थी, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई पूरा
वरदानी ने क्रेडिट टू उनका हो जाता है भाई। फुटवर्क कितना भी स्टेबल हो, स्ट्रोक परफेक्शन ना हो तो भाई मीनिंगलेस हो जाता है। सेकंड सेट परफेक्ट एग्जांपल है। वरदानी पूरा सेकंड सेट मैं रेकमेंड करूंगा, जाके देखना, आपको आइडिया आएगा कि भाई इतना स्मूथ वो कोर्ट में मूव कर रही है बट स्ट्रोक्स बाहर मार रही है। मतलब भाई यही चीज़ आज अलवी फरहान वाली मैच हुई है, यही हुआ है, ठीक है। हाँ, वो उसके बारे में कभी और डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब ये है देन भाई, ये शॉट्स ऐसे ही जा रहे हैं भाई। मतलब डिस्कशन देखो यार, एक चीज़ हम डिस्कशन कर भी सकते हैं। यहाँ पे देखो, आपको मैं बैक कोर्ट में यहाँ पे वरदानी पुश कर रही थी, ठीक है, अनमोल कप को बैक कोर्ट में पुश किया, देन फ्रंट कोर्ट में यहाँ से शटल को लगाया, फ्रंट कोर्ट में यहाँ पे जैसे ही वरदानी ने सिर्फ ऐसे ट्रिबल, देखो ये ट्रिबल किया साइड में, ख़त्म भाई। देखो मैं आपको पॉइंट वाइज लेके जाता हूँ यहाँ पे। अब ये रैली के बीच में कुछ और भी शॉट्स थे, पर एक बेसिक शॉट्स है उस पर नोटिस करो, ठीक है। यहाँ पे अनमोल ने बैक कोर्ट पे लगाया, देन भाई एक दो शॉट बीच में गए, देन फ्रंट कोर्ट में आया। अब देखो यहाँ पे ड्रॉप लगाया है, क्रॉस ड्रॉप लगाया अनमोल खब ने, ठीक है। जैसे ही क्रॉस ड्रॉप लगाया, आपको भाई कोई भी प्लेयर, दुनिया के कोई भी कोच के पास जाओगे वो आपको बताएंगे कि क्रॉस ड्रॉप अगर बहुत शार्प लगा रहे हो ना आप, शार्प मतलब नेट के आसपास लगा रहे हो, तो लगाने के बाद तुरंत आपको सेंटर में आना चाहिए, वहाँ पे मत खड़े रहो, क्योंकि भाई बैक कोर्ट में हो आप। जैसे यहाँ पे आप पोजीशन देखो अनमोल खब की बैक कोर्ट पे है, ठीक है। वहाँ से क्रॉस ड्रॉप जैसे ही लगाया तो जस्ट एक बार सोचो कि आपका बैकहैंड वाला पार्ट है ना अनमोल खब का, वो देखो वो खाली है, फ्रंट कोर्ट पूरा खाली है, ठीक है। तो भाई आपकी अपोनेंट के पास कितने ज़्यादा चांस बन गए हैं, ठीक है, कि भाई वो पॉइंट ले सकते हैं। और वहीं पे अनमोल खब वहीं पे खड़ी रह गई है। देखो नेक्स्ट शॉट देखो, वो पहुँचे उसके पहले तो क्रॉस ड्रॉप लगा दिया वरदानी ने, ठीक है। तो भाई ये बोलते हैं ना कि ये चीज़ें ध्यान रखो कि भाई शॉट लगाए उसके बाद आपका सेंटर में क्यों आना इंपॉर्टेंट होता है। ये वीडियो मतलब ये रैली से आपको आइडिया आ गया होगा। देन कुछ शॉट्स बैक कोर्ट में गए हैं, साइड लाइन पे पॉइंट्स नहीं मिल पाए, ये बैक कोर्ट पे पुश किया है वरदानी ने। फ्रंट कोर्ट में वही अभी जो डिस्कशन किया ना थोड़ी देर पहले, वही बार बार बैक कोर्ट फ्रंट कोर्ट में पुश करना। डायगनल जो मैं डिस्कशन करता हूँ ना, डायगनल शॉट्स होते हैं ना, देखो ये एक पीछे लगाया, ये देखो एक पीछे यहाँ पे शॉट गया, देन एक फ्रंट कॉर्नर पे शॉट लगाया, देन नेक्स्ट शॉट आपको दिखेगा बैक कोर्ट में। कितनी बार मैं डिस्कशन कर चुका हूँ कि डायगनल कोर्ट को भाई, डायगनल और अब बोलते हैं ना कि पूरा कोर्ट के कॉर्नर्स ये एक्सप्लोर करो भाई, बेसिक ये तो एक्सप्लोर करो, और वो चीज़ वरदानी कर रही है। अभी देखा आपने, देखो यहाँ पे बैक कोर्ट पे गया, देन फ्रंट कोर्ट, देन अभी वापस बैक हैंड, और उसके बाद आगे रख दिया शटल को, ख़त्म। यहाँ पे रैली ख़त्म, ठीक है। ये बेसिक्स आता है आपको ना, बहुत ज़्यादा पावर लगाने की ज़रूरत है कि एकदम बहुत तब स्मैश लगा रहे हैं, वो भी नहीं है। मिल गया ना पॉइंट। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे लेफ्ट्स बाहर गए। भाई एरर की बात की जाए ना तो दोनों ने इतने भरपूर एरर किए सेकंड सेट के अंदर। अब उस फीलिंग लाइक मैन क्या देख रहा हूँ भाई मैं मैच के अंदर दोनों, ऐसा नहीं है सिर्फ वरदानी कर रही है अनमोल कर रही है, दोनों के दोनों हद पार एरर किया भाई दोनों ने। देन ये रिलीज देखो यार, अब मैं डायरेक्टली आगे वाले पॉइंट्स पे जाता हूँ, ठीक है। ये रहा सर्व वरदानी का, ठीक है, ये भी फोर हैंड सर्व कर रही है। जैसे ही सर्व किया है, ठीक है, देखो आपको आइडिया आएगा अनमोल ने बैक हैंड, मतलब ये रैली के बीच में भी शॉट्स हैं और वो सब कुछ है, बट देखो एक चीज़ आपको आइडिया आएगी, पुरस्कार मेरे पास फोटो नहीं है वरना आपको आइडिया आएगा, नेट से बहुत ऊपर नहीं जाएगी ये सर्व। समझ रहे हो आप सर्व का मीनिंग क्या है? हो तो भाई आपके अपोनेंट के हाथ पे ही दे दो ना, ऐसा है तो यही चीज़ है वरदानी भाई। आपके उनके फोर हैंड वाले सर्व्स जाके देखोगे, मैं परफेक्ट एग्जांपल टाइजुइंग का दूंगा, ठीक है, टाइजुइंग, रचनो कैंटोन, इनके सर्व्स जाके देखो, आपको आइडिया आएगा कि कैसे फोर हैंड सर्व प्रॉपर किया जाता है, ठीक है। ये है देन भाई देखो, यही मैंने बोला था ना बैक एंड पे पुश करते हैं, वो है भाई कॉमन यही शॉट्स चल रहे थे। वापस फुटवर्क का इश्यू मैंने लास्ट वीक जो डिस्कशन किए थे उसको कॉपी पेस्ट कर दो यहाँ पे, ठीक है, कोई चेंजेस उसमें नहीं दिख रहे हैं, वो हड़बड़ा रहे हैं कोर्ट में। एंड भाई सेकंड सेट में तो भाई वरदानी भी हड़बड़ा रही थी, फुटवर्क में नहीं, स्ट्रोक परफेक्शन में ज़रूर हड़बड़ा रही थी। ये पॉइंट्स मिलते गए। देन भाई अगर आप देखो ये नेट पे गया 19 और ऑलमोस्ट मैच फिनिश हो चुकी है। आप बहुत ज़्यादा, लास्ट वीक भी मैंने बोला था ना कि भाई कोई भी एक प्लेयर है जो कोई एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा रिलाई करेगा तो इश्यूज बनेंगे। पूरे मैच का मैं अगर आप लोगों को कंक्लूजन दूँ तो सिंपल है भाई यार, देखो बेसिक्स चीज़ें हैं, बेसिक भाई मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपके पास है ना एक स्टैंडर्ड है, आंसेयंग का स्टैंडर्ड है आपके पास की। 17-18 ईयर्स की जब आंसेयंग थी तब वो क्या कर रही थी,
तब क्या वो ये गलतियां कर रही थी, तब क्या ये चीज़ें उनकी गेम प्ले में दिख रही थी? हम उनको देख के भी तो ऑब्जर्व करके सीख सकते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें हम उनसे सीख सकते हैं यार। 17 ईयर्स की एज में अगर वो कैरोलिना मरिन, प्राइम कैरोलिना मरिन, ठीक है, अभी वो अभी की कैरोलिना मरिन नहीं जो स्पीड में स्लो हो चुकी थी, सब कुछ स्लो हो चुका था भाई, एकदम कोर्ट में मूव प्रॉपर नहीं कर रही थी, वो नहीं, प्राइम कैरोलिना मरिन, उनको बीट किया था आनसेंग ने, ठीक है। तो उनका कैलिबर कैसे होगा? तो क्या हम लोग उन लोगों को भाई देख के ऑब्जर्व नहीं कर सकते? मेरे जो ऑब्जर्वेशंस बनता है, मैं जो चीज़ें एनालाइज करता हूँ, वो भी तो उन्हीं प्लेयर्स को देख के बनता है ना। जब मैं वो सर्व को ये सर्व से भाई, उन ये स्मैशेस से, ये बेसिक गेम प्ले से कंपेयर करता हूँ, तब आइडिया आता है कि भाई हम लोग कितने भाई गेम में नीचे जा रहे हैं, ठीक है, हमारी गेम प्ले उस लेवल तक पहुँच भी नहीं पा रही है। टॉकिंग अबाउट वरदानी भाई, ठीक है, वरदानी भाई मैं बहुत बार डिस्कशन कर चुका हूँ, आज का मेरा प्रेडिक्शन वीडियो भी जाके देखना। मोस्ट स्टेबल फुटवर्क, बहुत बढ़िया स्टेबल फुटवर्क है एंड ऑल, बट स्टेबल फुटवर्क के साथ साथ स्ट्रोक्स भी तो आपके पास होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? आप इतने भरपूर एरर करोगे तो फिर मीनिंग क्या है? अभी वरदानी यहाँ पे जीत गई, अभी कोई भी बेटर प्लेयर उनके सामने आएगा नेक्स्ट 1-2 राउंड में, देख लेना वहाँ पे वरदानी हारेगी, ये चीज़ क्लियर है भाई। कोई भी अच्छा प्लेयर आया ना जिसके स्ट्रोक्स परफेक्शन होंगे, वहाँ पे वो जीत जाएगा। कुनलाउट विटिटसन इसलिए है क्योंकि भाई उनको भाई फुटवर्क के साथ साथ स्ट्रोक्स परफेक्शन भी आता है उनको, ठीक है, सिर्फ वो फुटवर्क पे रिलाई नहीं करते हैं। ओवरऑल पैकेज में हमेशा जो बोलता हूँ ना कि सभी चीज़ों में भी थोड़ा थोड़ा अच्छा बेटर वो लोग करते हैं। किसी एक चीज़ में कल सिर्फ कुनलाउत भाई फुटवर्क पे रिलाई करने लगे तो ख़त्म है भाई। एंथोनी गिंटिंग में इसका परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ कि उनकी गेम प्ले स्टफ भाई पहले के, जब वो प्राइम एंथोनी गिंटिंग, ठीक है, 3-4 साल पहले वाले, प्लीज़ जाके देखना भाई। केंटो मोमोटा, विक्टर एक्सेल्सन, लिंडन, इन लोगों को ऐसे डिफीट किया है उन्होंने अपनी स्पीड से। स्पीडस्टर मैं उनको बोलूँगा, मैं उनसे बहुत चीज़ें मैंने भी सीखी है, बट भाई वो जिस लेवल पे मूव करते थे कोर्ट में, किसी और प्लेयर को मैंने इतना फास्ट कोर्ट में मूव करते हुए देखा ही नहीं है, ठीक है, एंथोनी गिंटिंग जैसा। बट क्या हुआ, इंजरीज आने शुरू हुए, जैसे ही स्पीड स्लो हुई, ख़त्म भाई। अब उनके सामने कोई भी प्लेयर जीत के चला जाता है, ठीक है, कोई भी प्लेयर इन सेंस कि भाई मेरे फेवरेट्स में से आते हैं, ठीक है, एंथोनी गिंटिंग, उनको ऐसे गेम में जाते हुए देखना भाई मुझे पसंद नहीं है। बट वही इश्यू हुआ, स्पीड कम हुई, गेम खत्म हो गया। तो एक चीज़ पे रिलाई करोगे, आप अटैक पे रिलाई करोगे, बट आपके पास बोलते हैं ना फॉलो थ्रू नहीं है, फिर क्या? आप अटैक पे रिलाई तो कर दिया बट आपने स्मैश मार के पहुंच ही नहीं पा रहे नेट पे, फिर क्या? अभी शाम को आयुष शेट्टी की मैच है, अभी थोड़ी देर बाद ही होगी टोमा जूनियर के साथ, वो भी वीडियो डिस्कशन करेंगे, क्या वो चेंजेस दिख रहे हैं उसमें डिस्कशन करना बनता है। बट वरदानी के बारे में प्रॉपर डिस्कशन करूँ तो अभी भी वो सिर्फ अपने बोलते हैं ना कि प्रॉपर अच्छा फुटवर्क है, मैं उसमें बिल्कुल भी डिनाई नहीं करूँगा, बट बहुत रिलाई कर रही है उन पर। इतने एरर करने के बाद भाई अगर आप सोच रहे हो टूर्नामेंट विन हो जाए, पॉसिबल नहीं है भाई। वरदानी भाई मैं नहीं सोच रहा हूँ कि वो बोलते हैं ना कि आगे अच्छे प्लेयर्स उनके सामने आएंगे, देख लेना ये चीज़ फिर से इश्यूज़ होगी। अभी बोल दे रहा हूँ, वरदानी की गेम के बारे में डिस्कशन आगे भी करेंगे। तो कमेंट में बताओ अगर आपने मैच देखी है तो भाई क्या था क्या नहीं, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्रिकेट वर्सेस बैडमिंटन ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत लोग डिस्कशन करते हैं, बट उसके बेसिक्स मैंने डिस्कशन बहुत टाइम पहले ही कर रखा था कि भाई क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्यों क्रिकेट और बैडमिंटन में इतने कंपेरिजन होते हैं, इस वीडियो में आपको देखने में मिल जाएगा।